दवा खाते हैं इरेक्शन बना रहता है और दवा छोड़ते ही इरेक्शन खत्म हो जाता है। इसके पीछे की साइंस कभी समझने की कोशिश की है आपने? मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब इलाज की तरफ से बिल्कुल विश्वास ही उठ गया है, दवा खा खा के थक गए हैं डॉक्टर साहब, अब हमारा मन नहीं करता। जब तक खाते हैं तनाव रहता है और दवा छोड़ते ही तनाव खत्म हो जाता है। ये कैसी दवाइयाँ हैं, हमें तो ठीक ही नहीं कर रही। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमें कॉल्स करते हैं, क्लिनिक पर आते हैं और बहुत सारे मैसेजेस के माध्यम से बताते हैं कि डॉक्टर साहब कहीं ऐसी दवा तो नहीं है आपकी जब तक खाएं इरेक्शन आए, उसके बाद इरेक्शन ही ना आए। इसका मतलब ये हुआ कि जो गोली 10 या 20 रुपए की काम कर रही है, वही दवा आपके जो डॉक्टर साहब पैकेजेस के रूप में देते हैं वही दवा काम कर रही है। इसका मतलब बीमारी पे कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको खुश किया जा रहा है, आपके पैसे को जायज़ किया जा रहा है ताकि आपको लगे कि आप ठगे नहीं गए हो, सही पैसा आप इन्वेस्ट करके आए हो। और आप दवा खाते हो, जब तक दवा खाते रहते हो इरेक्शन रहता है, आप बड़े खुश रहते हो कि डॉक्टर साहब की दवा बड़ी काम की है यार। लेकिन दिमाग का फ्यूज जब उड़ जाता है कि दवा छोड़ने के बाद फिर वही कंडीशन यानी उससे भी बदतर कंडीशन में आप पहुंच जाते हो। इसका मतलब ये होता है कि इन दवाओं में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी दवाएं पीस कर आपको खिलाई जाती हैं, इसलिए ताकि आपको लगे इरेक्शन आ रहा है, आपकी बीमारी से कोई लेना देना है ही नहीं। मैं आपको एक चीज हर वीडियो में ये बताता हूं कि देखिए बीमारी की वजह ढूंढिए। मैंने कहा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक बीमारी है, लो लिबिडो एक बीमारी है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन एक बीमारी है। इस बीमारी पे काम करिए। इन बीमारी के रूट कॉज अगर ढूंढकर आप काम करेंगे तो आप यकीन जानिए ये बीमारी बड़ी आसानी से ठीक हो जाती है। और उसके बाद दवा आप ना भी खाते हो तब भी इरेक्शन आपका जाता नहीं। क्योंकि इरेक्शन क्यों जाएगा भाई? इरेक्शन जाने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल चीजें। जब भी हमारे माइंड में सेक्स के थॉट्स आते हैं हमारा इरेक्शन आ जाता है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। माइंड में थॉट्स आते ही इरेक्शन का आ जाना, ये नेचुरल प्रक्रियाएं बॉडी में अपने आप चलती हैं, किसी दवा की जरूरत नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जब आप मन बनाएं तो नेचुरल इरेक्शन आना चाहिए, नेचुरल इंटरकोर्स होना चाहिए, ना कि किसी दवाओं के माध्यम से आप अपने आप को चलाएं। इसी तरह से हम ये काम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि आपने ये देखा होगा जो लोग एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन लेते हैं उन लोगों को या तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, या इच्छाएं कम हो गई हैं, या जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको पेट की समस्याएं हैं। इनके साथ आपने कभी ये चीज नोट की कि जो लोग भी इन बीमारियों से पीड़ित हैं उनको ज्यादातर केसेस में 95% केसेस में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो की समस्या होती ही होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन बीमारियों के साथ ये बीमारी शरीर में खुद ब खुद पनप जाती है, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे जेनिटेलिया से है, हमारे इरेक्शन से है, हमारी इच्छा से है, हमारी टाइमिंग से है। तो क्यों ना हम ऐसे उपाय करें नेचुरली, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की आवश्यकता नहीं है। पेट की समस्याएं अगर खराब हैं तो आप एनालाइज करके उनको रूल आउट कीजिए। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है, आप इनको हटाने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आप रूट कॉज पर काम करना चाहते, ताकि मानव जाति का भला हो, लोग जो परेशान हैं वो ठीक हो जाएं। भाई मैं पिछले 11 सालों से काम कर रहा था सेक्स पर और सेक्स की समस्याओं को देख रहा था, और उसमें मैंने ये देखा कि बहुत बड़ा एक नाटकीय रूप से लोग पैसा कमा रहे हैं कि लोग कहते हैं कि भाई आपको तो बड़ी कमजोरी है, बड़ी बड़ी महंगी और ताकतवर दवाइयाँ आपको पकड़ा दी जाती हैं और सत्यानाश बना कर देती हैं आपका। जबकि बहुत सिंपल साधारण से आप रूट कॉज को रूल आउट कीजिए, उसके बाद उन कारणों को अगर रिमूव कर देंगे तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसानी से ठीक हो जाती हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर मैंने जो 2 ड्रॉप्स तैयार किए, ड्राइवन ड्रॉप और WS ड्रॉप, और जो लोगों को हम देते हैं और लोगों के फीडबैक आपको इन दवाओं के कमेंट्स में भी मिल जाएंगे कि इन दवाओं को हमने, दोनों दवाओं को 15 दवाओं के कॉम्बिनेशन से तैयार किया। साथ में एक माल्ट भी हम इसमें यूज़ करते हैं और एक ऑयल यूज़ करते हैं। ये चारों दवाएं जो हम लोगों को देते हैं तो वो जो काम करती हैं चारों दवाएं, वो उन कारणों पे काम करती हैं। अगर एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है तो उसको ख़त्म कर देती हैं। पेट की कोई समस्या है तो उसको ख़त्म कर देती हैं, चाहे वो पेट कब्ज रहती हो, सीने में जलन रहती हो, पेट में तनाव रहता हो,
खट्टी डकारें आती हों, इनको ख़त्म कर देते हैं। ब्लड प्रेशर बना रहता है, इसको ख़त्म करती हैं, मतलब हमेशा के लिए बीपी को ख़त्म करती हैं। किसी को डायबिटीज़ रहती है, उसको डायबिटीज़ नॉर्मल करती हैं। कभी आप इन दवाओं के फीडबैक मरीजों से लीजिए। इन दवाओं के कभी भी गलत फीडबैक, आपको नुकसान देने वाले या साइड इफ़ेक्ट वाले फीडबैक मिल ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी खुद की बनाई हुई दवाइयाँ हैं। एसिड्राइवोन माल्ट जो हमने तैयार किया वो हमारी लिबिडो को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है नेचुरल तरीके से। तो ये जो दवाइयाँ हैं रूट कॉज पर काम करके आपको इन्हेंस करती हैं, आपको ताकतवर, आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देती हैं। तो रूट कॉज पर काम करके इन चीज़ों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड या ज़्यादा हैवी या ज़्यादा परेशानी वाला इसको ना बनाकर मरीजों के भले की हमें सोचना चाहिए। हम मरीजों को हमेशा इस नज़रिए से देखें कि उनको फ़ायदा हो, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, ना कि उनकी परेशानी में हम उनसे फ़ायदा कमाने का सोचें। देखिए, हमारी जीविका का आधार मरीजों के ऊपर ही टिका हुआ है, लेकिन सही डायरेक्शन के साथ, उनको सही डायरेक्शन देकर, सही डायरेक्शन के साथ अगर हम उनका इलाज करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा भी भला होगा और मरीजों का भी भला हो जाएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि जो लोग ऐसी दवाएं लोगों को देते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, कि जब वो दवा उतनी ही देर काम करती है जितना जब तक वो खाते हैं और उसके बाद और परेशानी बढ़ जाती है, ऐसे लोगों से सावधान रहें। सही दवा का चुनाव करना आपकी जिम्मेदारी है और आप ये खुद सुनकर समझकर इस बात का फैसला कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो मैं आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली एक रिक्वेस्ट व्यूअर्स, चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।